बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे। तो जी देखें, मेरी रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई है। तो पहला स्टेप जो मैं करती हूँ वो मिसालें तैयार करती हूँ। धनिया इस तरह धनिया पूदने की चटनियाँ तैयार करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। यहाँ पे ये चने मैंने रख भी दिए उबले, और ये मैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने चने भी उबाली हैं। और भी मैं बताऊँगी, भी 4-5 दिन रह गए तो मैं इतने में तैयारी करूँगी अपनी रमज़ान की। तो ये मैं पेस्ट बनाती हूँ टमाटर का और प्याज का। तो इसको फिर मैं इस तरह से पैकेट बना लेती हूँ। ये देखिए, ये ज़रा रेड रेड है। ये शुरू में कुछ दिन पहले ज़रा टमाटर सस्ते भी थे और रेड रेड भी थे। अब थोड़े महंगे भी हो गए और वो ग्रीन ग्रीन से थे। तो चलो खैर, यानी इस तरह से मैं पेस्ट बना लेती हूँ और फिर इस तरह मैं शापों में रख लेती हूँ। ये मेरे लिए आसानी होती है। वैसे आम दिनों में मैं ये नहीं बनाती टमाटर और इसका ही पेस्ट। तो इसमें भी कुछ मैंने टमाटर के ये बनाई है चटनी वटनी। वैसे तो ये मैं इसी में बनाई जाती है, लेकिन मैंने इजी अपने लिए आसानी के लिए ये और बताने के लिए भी मैं पेस्ट बना के इसमें रख लेती हूँ प्लेट में और फ्रीज़र में रख देती हूँ। और घंटे 2 घंटे बाद निकाल के और फिर निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ ये मैं इस तरह से टुकड़े तैयार कर लेती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं धनिया पुदीना थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ छोटे छोटे। ये मेरे 4-5 दिन चल जाते हैं। सब्ज़ मिर्च, अच्छा यहाँ आपको ये रेड वाली नज़र आ रही होंगी। ये जब इस तरह अगर कोई मिर्च बीच में रेड हो जाती है तो फिर उसको मैं इस तरह अलग कर लेती हूँ। और उसका मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। इनको फिर मैं इस तरह ये शापरों में डाल लेती हूँ। फिर ये सूख जाती है। ये इस तरह इसको मैं डाल लूँगी। तो फिर ये इसकी मैं रेड चटनी और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों में भी डालो तो अच्छा लगता है। वैसे भी इसको पीस लेती हूँ तो फिर ये मेरा एक मिसाला तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ अलग अलग कर ली हैं। बस इनको मैं छील के और फिर इनका पेस्ट बनाऊँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। थोड़े सा पानी डालती हूँ और ज़रा सा मैं ऑयल डालती हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और मैं या तो इसमें रख लेती हूँ, इसमें छोटे छोटे से पीस बन जाते हैं। और या फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं ना वो इस तरह प्लेट में रख लेती हूँ तो फिर उसी तरह हिस्से जल्दी से बन जाते हैं। तो अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मसाले का एक वक्त में कितना हिस्सा मैं डालती हूँ, क्योंकि हम 5 बंदे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड और मेरे 3 बेटे हैं। तो हम 5 बंदों के लिए कितना ही काफ़ी है। मैं आपको बताती हूँ कि एक हांडी का मसाला कितना होता है। रमज़ान में मुख्तलिफ़ खाने तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो बात है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं तैयार किया जाता क्योंकि हमसे खाया ही नहीं जाता। हम तो बस शरबत और पकौड़े और बस सालन खा लेते हैं। तो हम बस उसी से हम फिर और कुछ खाया ही नहीं जाता। तो ये दही बल्ले हो गए और ये समोसे हो गए, तो ये चीज़ें हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने ये 3 मग डाले हैं इसके चाय के पानी के। क्या कहते हैं आप लोग? हम तो इसको चाय पानी कहते हैं, लेकिन अब पता नहीं कोई पौवा इसको कहता है। तो ये मैंने 3 डाले, तो बस ये 3 काफ़ी होते हैं हमारे लिए। अगर मैं इसमें सब्ज़ी बनाऊँ, दाल बनाऊँ, सालन बनाऊँ तो ये हमारे लिए काफ़ी होते हैं। तो इस तरह इसको मैं करके बांध के और मैं इसको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे हिस्से बना लूँगी। तो हिस्से बनाने के बाद फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। इसका वेट हिलता रहे, उसके बाद आपने बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपने शौहर के लिए
ऑफिस के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। ये मैंने मूंग की दाल पकाई है तड़के वाली, और साथ में मैंने चावल उबाले हैं, तो ये शौक़ से खाते हैं। तो वहाँ मैंने पेस्ट के वो पैकेट जो बनाए थे वो रख दिए फ्रीज़र में, फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं उसको तैयार करूँगी। वो मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि वो प्याज टमाटर में काट के ना और हांडिया में चढ़ा देती हूँ, और फिर वो उबल जाते हैं पेस्ट, तो फिर उसके बाद उसको मैं ग्राइंड करती हूँ। तो हाँ, मैं कुछ ज़्यादा तैयारी इस तरीके से भी नहीं करती कि मेरी जो फैमिली है वो हर रमज़ान में मुख्तलिफ ही खाना पसंद करती है, तो इसलिए ये प्याज टमाटर का पेस्ट और ये चटनियाँ ये तो लाजमी बात है, ये तो हर ही रमज़ान में ज़ाहिर हांडी भी बनती है और चटनियाँ भी बनती हैं। तो ये बस काफ़ी होगा, तो बस ये चीज़ें मैं तो लाजमी पहले से ही तैयार कर लेती हूँ कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है। बाकी समोसे रोल हो गए और शामी कबाब हो गए, वो भी थोड़े से बनाऊंगी। चिकन वाले मेरे बेटे खाने पसंद करते हैं, ज़ाहिर है वो जो खाते हैं तो मुझे वही चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो वो मैं भी आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह कल की वीडियो में। तो आज मुझे बस इजाज़त दें, यहाँ तक है मेरा सारा काम मुकम्मल हो गया है, लंच भी और थोड़ी बहुत रमज़ान की तैयारी भी, और ये लंच भी रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।